आज हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है और इसमें निवेश कैसे किया जाता है और कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड हैं। हम सभी क्या करते हैं अपने जीवन में, अपनी आय का जो भी आय अर्जित करते हैं उसका कुछ भाग बचत करते हैं और उस बचत को हम क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में लगाना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं, जिससे कि हमारी आय क्या हो सके, दुगना हो सके। इसके लिए हम या तो जो साधारणतः हम अपने क्या करते हैं, या तो हम फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं जिसमें एक निश्चित समयावधि के लिए हमें अपना मुद्रा जमा करना पड़ता है और बदले में हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है। दूसरा है कि हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लैंड में करते हैं। इसके अलावा हम अपनी आय को बढ़ाने के लिए शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। आज हम जानेंगे म्यूचुअल फंड क्या है। तो म्यूचुअल फंड के अंतर्गत एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो विभिन्न निवेशकों के पैसे को इकट्ठा करती है और विभिन्न कंपनियों में लगाती है, शेयर में लगाती है, बॉन्ड में लगाती है, शॉर्ट टर्म डेट में लगाती है, जिससे कि कम इन्वेस्टमेंट पे अधिक रिटर्न मिल सके और जितना हम ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा हमें लाभ मिलने की संभावना होती है बाजार के संदर्भ में। म्यूचुअल फंड की 3 कैटेगरी है, एक इक्विटी है, दूसरा डेट है और तीसरा हाइब्रिड है। इक्विटी का मतलब होता है कि शेयर में इन्वेस्टमेंट करना जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है और रिटर्न ज़्यादा मिलेगा हमें। डेट का मतलब है गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज़ जारी करती है और बदले में एक निश्चित ब्याज दर प्रदान करती है। इसमें रिटर्न कम मिलता है और रिस्क भी कम होता है। और हाइब्रिड मतलब कि कुछ पैसे इक्विटी में लगाए जाए और कुछ डेट में लगाए जाएँ। अब इक्विटी में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें 3 तरह की कंपनियां होती हैं। एक लार्ज कैप होती हैं फंड, इसमें इक्विटी फंड होता है, एक मिड कैप इक्विटी फंड होता है, एक स्मॉल कैप इक्विटी फंड होता है। तो लार्ज कैप इक्विटी फंड का मतलब है बड़े आकार की कंपनियां, इसमें रिटर्न कम मिलेगा और आपको रिस्क भी कम रहेगा। मिड कैप फंड का मतलब है मध्यम आकार की कंपनियां और स्मॉल कैप फंड का मतलब है छोटे आकार की। इन दोनों में ही रिटर्न ज़्यादा मिलने की संभावना होती है। एक कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की मल्टी कैप इक्विटी फंड, जिसमें हम कुछ इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप वाली फंड में करते हैं, कुछ मिड कैप में और कुछ स्मॉल कैप फंड में, जिससे कि हमारा इन्वेस्टमेंट कैसा हो, डाइवर्सिफाई हो, रिस्क कम हो और रिटर्न ज़्यादा मिल सके। अगली कैटेगरी इसमें है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसके अंतर्गत हमें एक निश्चित समयावधि के लिए रुपयों को जमा करना पड़ता है या इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसका लॉक इन पीरियड मिनिमम 3 ईयर है और इसमें आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स रिबेट भी पा सकते हैं। अगली कैटेगरी जो है वो सेक्टोरल म्यूचुअल फंड है, जिसके अंतर्गत एक विशिष्ट क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन। और ये रिस्की ज़्यादा है क्योंकि अगर उस विशेष क्षेत्र में नुकसान हुआ या उसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा नहीं हुई तो आपको भी नुकसान हो सकता है, रिटर्न आपको कम मिलेगा। अगला कैटेगरी जो है वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड ये पैसिवली मैनेज फंड है और इसके अंतर्गत जो इन्वेस्टर हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, वो सेंसेक्स और निफ्टी के आधार पर ही इन्वेस्ट करती हैं। अगली जो कैटेगरी है वो गोल्ड म्यूचुअल फंड की है, जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गोल्ड रिजर्व में मनी को इन्वेस्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड करने के 2 तरीके हैं, या तो हम एक SIP के थ्रू करते हैं या तो हम लमसम के द्वारा कर सकते हैं। तो SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके अंतर्गत हम हर महीने एक निश्चित अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे। लमसम में है क्या, हम एक बार में ही एक निश्चित अमाउंट को कर देंगे इन्वेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।